हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया है, मतलब माननीय कोर्ट ने, माननीय फैमिली कोर्ट ने पति के विरुद्ध और पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया है और ऐसी अवस्था में पति अगर मेंटेनेंस नहीं देता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर पति द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है तो जनरली लोगों के मन में बहुत सारे 3-4 प्रश्न हैं जिनकी कंफ्यूजन है उनके मन में। वो सोचते हैं कि जो है हम मेंटेनेंस नहीं देंगे तो बच जाएंगे। डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आ रहे हो या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर नो डाउट मुझसे मिल सकते हो। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। मेंटेनेंस क्योंकि कोई भी हस्बैंड नहीं देना चाहता है, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि आज आपने अपनी पत्नी से शादी करी, 15 मिनट भी उसके साथ रहे नहीं, वो आपके जो है घर में रहने की अधिकारिणी हो जाती है, क्योंकि 498A लिखा देंगी, उसके बाद जो है मेंटेनेंस मांग लेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस लिखा देंगी, राइट टू रेजिडेंस ले लेंगी, ठीक है, और बहुत सारी रिलीफ और रेमेडीज उनके लिए अवेलेबल हैं जो उनको मिल जाएंगी। अब ऐसी कंडीशन में पति सोचता है कि भाई साहब मेरे साथ इन्होंने इतनी ज्यादा जाति कर दी है, मेरे साथ इतनी ज्यादा झगड़ा करा, मेरे परिवार का नाम खराब कर दिया और मेरी आर्थिक मानसिक हर तरीके से मुझे इन्होंने प्रताड़ित करा हुआ है, तो उस कंडीशन में मैं इनको बिल्कुल 1 रुपए नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे जेल चले जाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा जेल चला जाऊंगा। हस्बैंड यही कहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जो आप लोगों का कंफ्यूजन है कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, केवल 30 दिन की सजा होगी, क्योंकि मेंटेनेंस में क्या होता है, डिफॉल्ट करने पर 30 दिन की सजा का प्रावधान है। पति जर्नली सोचने लगता है कि उसको 30 दिन की सजा हो गई और 30 दिन की सजा के बाद वो फ्री हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो 30 दिन की सजा का प्रावधान किया गया एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद, मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद, जब माननीय न्यायालय ने कह दिया कि आपको इस डेट से किस्तें देनी और आप नहीं देते हो और आप सोचो कि 30 दिन की सजा हो गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो 30 दिन की सजा का प्रावधान है वो एक डिफॉल्ट पर है, कि मतलब अगर आपने एक डिफॉल्ट कर दी, जो है एक डिफॉल्ट अगर आपने कर दी तो आप समझ लो कि आप पहली डिफॉल्ट के लिए 30 दिन के लिए चले गए। और अगर आपने लगातार 12 डिफॉल्ट कर दिया ना, कि 12 महीने की किस्तें जो मेंटेनेंस आपके अगेंस्ट हुआ है 12 महीने की किस्तें नहीं दी, तो 12×3 = 36 यानी 360 दिन, तो समझ गए 1 साल आपके जेल में निकल गए। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आप मेंटेनेंस नहीं दोगे और जो है आप लाइफ टाइम मजे करोगे 30 दिन की जेल काट लेने के बाद। नहीं, वो हर महीने की डिफॉल्ट के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। अब एक कंफ्यूजन यहां पर और आता है सबसे बड़ा, कि आपने कहा कि भैया हम चलो जेल चले जाएंगे, नहीं देंगे, ठीक है, जिद पड़ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है आप फिजिकल लेबर करके दीजिए लेकिन वाइफ को मेंटेन रखिए। आपने कहा हम जिद पड़ जाएंगे, हम ईंटा गारा करते हैं लेकिन हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, हम जेल चले जाएंगे, जेल बैठ के रोटी तोड़ेंगे। ठीक है, तुम जेल चले गए मान लो 1 साल के लिए, तुमने 12 डिफॉल्ट कर दी, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, जब तुम जेल से छूट के बाहर निकल के आओगे तो तुमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। मेंटेनेंस तब भी देना पड़ेगा जो पुराना वाला 12 महीने का एरियर बचा है, ठीक है, वो भी जोड़ के तुमको देना पड़ेगा। यानी कि जो पहले तुम किस्त दे रहे होते, अगर मान लो 5,000 रुपए का मेंटेनेंस तुम्हारे अगेंस्ट हुआ है, तुम 5,000 रुपए महीना अगर चुका देते तो तुम रिलीफ में रहते, 30 दिन की जेल भी नहीं काटनी पड़ती और जो 12 महीने की जेल भी नहीं काटनी पड़ती। और 60,000 रुपए अभी दोगे, 12×5 = 60,000 रुपए एक साथ दोगे और नई इंस्टॉलमेंट अलग दोगे। जब 13वें महीने जेल से निकल के आओगे, मान लो 13वें महीने में बुद्धि खुले आपकी, तो 60,000 पुराना वाला, 5,000 नया वाला, 65,000 आपको देना पड़ेगा। तो ये भूल जाओ कि मेंटेनेंस हो गया है तो हमको नहीं देना पड़ेगा। या तो इस आदेश को आप चैलेंज कर दीजिए समय रहते, तब नहीं देना पड़ेगा, वरना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जनरली हाईकोर्ट भी चले आइए, अगर बहुत छोटा मेंटेनेंस कोर्ट ने दिया है आपको तो कोर्ट उसको अलाउ कर देती है। वो खुद ही कहती है आपको शर्म नहीं आती 3,000, 4,000, 5,000 के मेंटेनेंस को आप चैलेंज करने आए वो। तो ये कंफ्यूजन दूर कर दो कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पुराना वाला सब माफ हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, तो कुछ नहीं माफ होगा। जेल जाओगे, दोबारा भरोगे सारी चीजों को, तो और केस भी नहीं बंद होगा। सोचो कि हम जेल चले गए, जेल चले जाने के बाद हमारा केस बंद हो जाएगा, तो किसी कंडीशन में केस नहीं बंद होगा, केस एज इट इज चलता रहेगा और आपकी तुड़ैया एज इट इज होती रहेगी कानूनी तरीके से। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि पति है, पति का मतलब होता है पीड़ित, और आपको मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा, बच्चे को देना पड़ेगा। बच्चा भले आपकी शक्ल न देखना चाहे, पत्नी है उसके अगेंस्ट आपके बच्चे को भर के रखी हो आपके अगेंस्ट, लेकिन आपको उसको मेंटेन करना है टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ध्यान रखिएगा ये
किसी हालत में कंफ्यूजन ना पालिएगा कि मेंटेनेंस नहीं देंगे तो हमको सजा हो जाएगी 30 दिन की, तो हमारा मेंटेनेंस पुराना वाला माफ हो जाएगा, केस बंद हो जाएगा। तो ना केस बंद होगा, पहला कंफ्यूजन, और पुराना मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, नया भी देना पड़ेगा, और सजा अलग से होगी। और उसके बाद जो है आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। जो काम धंधा आप कर रहे होगे वो सारा काम धंधा बंद हो जाएगा और रोड पे आ जाओगे। इसलिए जो कोर्ट ने आदेशित कर दिया तो दे दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो उस कंडीशन में अपने वकील साहब को मिलके उस ऑर्डर को चैलेंज करा दो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। वरना लाइफ है, आप जान ही रहे हो, सारा कानून जो है जितना कुछ है महिलाओं के पक्ष में है। भाई महिलाओं के साथ मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी हुई, 498A में चली गई, उनको मेंटेनेंस चाहिए, 125 में चली गई। उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, DV एक्ट में चली गई। लेकिन अगर वही सारी सिचुएशन हस्बैंड के साथ हो रही है तो हस्बैंड क्या 125 में कितने लोगों को कोर्ट ने अलाउ करा हुआ है? DV एक्ट क्या हस्बैंड लिखा सकता है? नहीं लिखा सकता है, केवल महिलाएं लिखा सकती है। 498A क्या हस्बैंड कर सकता है? नहीं कर सकता। हस्बैंड को जो भी केस करने होंगे, काउंटर केसेस या कुछ भी करना होगा, तो हस्बैंड को नंबर ऑफ सेक्शंस पढ़ना पड़ेगा, खोज के निकालना पड़ता है किस क्रिमिनल नेचर के मुकदमे में इसका मुकदमा उसकी वाइफ के अगेंस्ट लिखा दे। वरना वाइफ के पास सेटल्ड लॉ है, सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज उनके पक्ष में बताई गई है। ना मेन कमीशन है और विमेन कमीशन एग्जिस्ट करता है। और हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं, फेमिनिज्म नहीं चल रहा है, नियो फेमिनिज्म चल रहा है हमारी सोसाइटी में, सब कुछ उसी तरीके से। और उसके बाद भी कहते हैं कि अभी भी महिला और पुरुष में समानता नहीं आई। इस हमने आगे कर दिया है, समानता तो छोड़ दीजिए, हमने आगे कर दिया है, इससे ज्यादा क्या कहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, कुछ ना कुछ मोटिवेट करेगा, हेल्पफुल है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।